रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं। आसमान में आधा चांद अपनी फीकी रोशनी बिखेर रहा था। कस्बे की गलियों में सब कुछ ठहरा हुआ सा लग रहा था। एक छोटे से मकान की छत पर एक किशोर अपने कांपते पैरों के साथ खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, होंठ सूखे हुए थे और उसके दिल में बस एक ही ख्याल, अब और नहीं, अब बस सब खत्म। वह किनारे की ओर बढ़ा, उसकी सांसें तेज हो गईं। वह कदम उठाने ही वाला था कि अचानक आसमान में एक अजीब सी रोशनी फैल गई, जैसे किसी ने अंधेरे को चीर दिया हो। उस रोशनी के बीच से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। जटा से गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटा था, तीसरी आंख से करुणा की अग्नि झलक रही थी। वह और कोई नहीं, स्वयं महादेव थे। विद्यार्थी ने चौंक कर पीछे कदम लिया। उसकी आंखों में आश्चर्य और भय दोनों थे। आप कौन हैं? मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं थक चुका हूँ, मेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। महादेव का स्वर धीमा, गहरा और करुणामय था। वत्स, जब तुम जीवन को समाप्त करने जा रहे थे तभी मैं आया हूँ। मैं महादेव हूँ और तुम्हारे दुख को सुनने आया हूँ। लड़के की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर आप सच में भगवान हैं तो मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी? क्यों मुझे बार बार अपमानित होना पड़ा? क्यों मैं हमेशा असफल रहा? शायद मैं जीने लायक ही नहीं हूँ। महादेव के होठों पर हल्की मुस्कान आई, मगर आंखों में करुणा गहरी थी। तुम सोचते हो कि जीवन केवल सफलता और असफलता का नाम है, पर जीवन उससे कहीं बड़ा है। दुख तुम्हारा अंत नहीं है वत्स, दुख तो तुम्हारा शिक्षक है। जैसे बीज अंधेरे मिट्टी में दबकर अंकुरित होता है, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही इंसान दुखों में मजबूत होता है। लड़के ने झुकी निगाहों से कहा, लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो क्या दर्द खत्म नहीं होगा? महादेव की आवाज गंभीर हो गई। नहीं, मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा अगले जन्म की ओर बढ़ जाएगी। अगर तुम भागकर मृत्यु चुनोगे तो वही अधूरी सीख फिर से सीखनी पड़ेगी। दर्द समझने से खत्म होता है, भागने से नहीं। लड़के ने सिर उठाकर कांपती आवाज में कहा, पर महादेव, मैं कब तक सहूं? पढ़ाई में मैं पीछे रह गया, दोस्त मजाक उड़ाते हैं, माता पिता मुझसे निराश हैं, मैं किसी काम का नहीं हूँ। महादेव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों से शांति की नदी बह रही थी। वत्स, असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है। असफलता तो केवल सीढ़ी है। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला था, सब भाग गए, पर मैंने वह विष पिया, तभी अमृत प्रकट हुआ। असफलता वही विष है, जो इसे स्वीकार करता है वही अमृत तक पहुंचता है। याद रखो, असफलता स्थायी नहीं होती। लड़का थोड़ा चौंका। उसकी आंखों में पहली बार आशा की हल्की चमक झलकी। मतलब मैं भी बदल सकता हूँ? महादेव मुस्कुराए। बिल्कुल, पर पहले तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। सूरज चांद से ईर्ष्या नहीं करता, गंगा हिमालय से नहीं पूछती कि मैं छोटी क्यों हूँ। हर अस्तित्व का अपना महत्व है। तुम्हारे भीतर भी वही ज्योति है, पर तुमने उसे पहचाना नहीं। आत्मा असीम है वत्स, तुम बहुत बड़े हो। जितना तुम खुद को समझते हो उससे कहीं अधिक। लड़के की आंखें फिर भर आईं। उसने टूटी आवाज में कहा, पर मेरे माता पिता, वे हमेशा मेरी असफलताओं से दुखी रहते हैं। शायद उनके लिए मेरा न रहना ही अच्छा हो। महादेव के चेहरे पर करुणा और गहरी हो गई। वत्स, यह तुम्हारा भ्रम है। माता पिता का हृदय अपार प्रेम का सागर है। वे कभी नहीं चाहते कि उनका संतान उन्हें छोड़ दे। उनकी अपेक्षाएं इसलिए हैं क्योंकि वे तुम पर विश्वास करते हैं। जब तुम हार मानते हो तो उन्हें सबसे बड़ा आघात पहुंचता है। असली कर्तव्य यह नहीं कि तुम हमेशा जीत जाओ। असली कर्तव्य यह है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, तुम डटे रहो। यही माता पिता के प्रति सच्चा सम्मान है। लड़के के आंसू अब केवल दुख के नहीं थे, उनमें करुणा और समझ की झलक भी थी। उसकी सांसें थोड़ी स्थिर हो चुकी थीं। वह छत के किनारे से हटकर बैठ गया। धीमे स्वर में उसने कहा, महादेव, आपकी बातें मेरे दिल को छू रही हैं, पर मुझे अभी भी डर है। अगर मैं फिर असफल हुआ तो? महादेव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जैसे चांद से बात कर रहे हो। वत्स, डर केवल भ्रम है। अंधेरा भयानक लगता है, पर जैसे ही एक दीपक जलता है, सारा अंधकार गायब हो जाता है। वैसे ही साहस वह दीपक है जो डर के अंधेरे को मिटा देता है। असफल होना डर में जीने से कहीं बेहतर है। परिणाम की चिंता छोड़कर केवल कर्म करना ही असली विजय है। लड़के ने धीमी आवाज में पूछा, तो क्या मुझे केवल कोशिश करते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो? महादेव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ वत्स, कर्म तुम्हारे हाथ में है, परिणाम नहीं। अगर तुम सिर्फ परिणाम सोचते रहोगे तो कर्म नहीं कर पाओगे, पर अगर कर्म में लग जाओगे तो परिणाम अपने आप आएगा। यही ब्रह्मांड का नियम है। छत पर हवा थोड़ी तेज हो चली थी। लड़के के चेहरे पर अब निराशा की जगह सवाल थे। उसकी आंखों में डर की जगह खोज की झलक थी। महादेव धीरे से मुस्कुराए और बोले, यात्रा अभी शुरू हुई है वत्स, आगे और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें जानना होगा। छत पर हवा ठंडी हो चली थी। आसमान में बादल तैर रहे थे और चांद की रोशनी उनके बीच से झांक रही थी। लड़का अब छत के किनारे से हटकर बैठ चुका था। उसकी आंखों में सवाल थे,
लेकिन निराशा की जगह अब उम्मीद की हल्की लौ जल चुकी थी। महादेव उसके सामने शांत खड़े थे, मानो समय भी उनके आगे रुक गया हो। लड़के ने धीमी आवाज में पूछा, महादेव, अगर मैं कोशिश करता रहूं और बार बार गिरता रहूं तो लोग मुझे और हंसेंगे, माता पिता और निराश होंगे, तब मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? महादेव का चेहरा शांत था पर आवाज में गहराई थी। वत्स, दुनिया का हंसना और दूसरों की बातें केवल शोर हैं। यह शोर तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए है। याद रखो, जब नदी अपना मार्ग बनाती है तब चट्टानें उसे रोकने की कोशिश करती हैं, मगर वही चट्टानें अंत में उसकी राह का हिस्सा बन जाती हैं। लड़के की आंखें फैल गईं, वह ध्यान से सुन रहा था। तो क्या मुझे उन सब की परवाह नहीं करनी चाहिए? महादेव ने सिर हिलाया। परवाह करो, पर इतनी कि तुम्हारा कर्म न रुके। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करे उन्हें अपनी शक्ति का ईंधन बनाओ, जो तुम्हें नीचा दिखाए उन्हें अपनी ऊंचाई का आधार बनाओ। हवा में घनघोर बादल गरजे, मानो महादेव की वाणी को आकाश ने प्रतिध्वनि दी। लड़के ने गहरी सांस ली, उसकी आवाज कांपी। पर महादेव, मेरे अंदर साहस ही नहीं है। जब मैं दूसरों से तुलना करता हूँ तो मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करता हूँ। महादेव ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुलना सबसे बड़ा विष है वत्स। सूरज चांद से नहीं पूछता कि तू बड़ा क्यों है, गंगा हिमालय से ईर्ष्या नहीं करती। हर अस्तित्व का अपना महत्व है। तुम्हें अपने भीतर देखना है, वहाँ एक बीज है जिसे केवल तुम्हें खिलाना है। वही तुम्हारी सच्ची पहचान है। लड़के की आंखों से आंसू फिर ढलक पड़े, पर इस बार वे आंसू दुख के नहीं थे, उनमें हल्की मुस्कान छिपी थी। महादेव ने धीमी आवाज में कहा, सफलता का अर्थ केवल अंक या धन नहीं है। सफलता यह है कि तुम अपने भीतर शांति और संतोष पाओ। जब तुम अपने उद्देश्य को खोज लोगे और पूरे मन से कर्म करोगे, वही असली सफलता है। बाहरी ताली अस्थायी है पर भीतर की शांति शाश्वत है। लड़का कांपते होंठों से बोला, और मेरा उद्देश्य, मैं उसे कैसे खोजूं? महादेव की तीसरी आंख से हल्की ज्योति फूटी। उनकी आवाज में ब्रह्मांड की गूंज थी। उद्देश्य बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम वो काम करते हो जिसमें तुम्हें सच्चा आनंद मिलता है, वही तुम्हारा मार्ग है। कुछ का उद्देश्य सेवा है, कुछ का शिक्षा, कुछ का कला। तुम्हें स्वयं से पूछना होगा, मैं कौन हूँ और क्यों जन्मा हूँ? यही प्रश्न तुम्हें तुम्हारी राह दिखा देगा। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवा धीमी हो गई, मानो सब कुछ स्थिर हो गया हो। फिर महादेव ने एक कथा सुनाई। मेरे प्रिय वाहन नंदी पहले साधारण बैल था, पर उसने कभी अपने अस्तित्व को छोटा नहीं समझा। उसकी निष्ठा, समर्पण और धैर्य ने उसे असाधारण बना दिया। वही द्वारपाल बना, वही मेरे सबसे निकटस्थ हुआ। उसने तुलना नहीं की, बस अपना कर्तव्य निभाया और वही उसे अमर बना गया। वत्स, तुम्हें भी यही करना है। अपनी परिस्थिति चाहे जैसी हो, निष्ठा से कर्म करना। लड़के की आंखें चमक उठी, उसकी आवाज अब पहले से स्थिर थी। महादेव, तो क्या मैं भी बदल सकता हूँ? महादेव ने गहरी मुस्कान दी। हर आत्मा बदल सकती है, नदी भी अपना मार्ग बदल लेती है। तुम्हारा जीवन तो अभी बस शुरुआत है, तुम्हें बस पहला कदम उठाना है। निराशा को छोड़कर आशा को थामना है। लड़का भावुक होकर रो पड़ा। वह महादेव के चरणों में झुक गया। महादेव, आज आपने मुझे मृत्यु से जीवन की ओर लौटा दिया। मैं वचन देता हूँ, अब कभी हार नहीं मानूंगा। अपने माता पिता को गर्व महसूस कराऊंगा और अपने जीवन को संवारूंगा। महादेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही सच्ची भक्ति है। जीवन जीना ही सबसे बड़ा तप है। जाओ और अपनी ज्योति से संसार को प्रकाशित करो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे महादेव का दिव्य प्रकाश धुंध में लुप्त होने लगा। आसमान साफ हो गया, चांदनी फिर से उज्जवल हो उठी। लड़का छत से नीचे उतरा। उसके कदम अब भारी नहीं थे, हल्के और दृढ़ थे। उसकी आंखों में अब निराशा नहीं, बल्कि नए सपनों की चमक थी। उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो बहुत समय से गायब थी। उस रात के बाद से उसका जीवन बदल गया। उसने कठिनाइयों को चुनौती की तरह स्वीकार किया, असफलताओं को सीढ़ी बनाया और धीरे धीरे वही विद्यार्थी समाज में प्रेरणा का स्रोत बन गया, क्योंकि उसने समझ लिया था, जीवन भागने के लिए नहीं, जीने के लिए है।